अगर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना है तो आईएमएफ का प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए बेहद जरूरी है। और वजीर आजम शहबाज शरीफ पहले ही कह चुके हैं कि आईएमएफ पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम दे रहा है, जो इकोनॉमिक टीम है उसको बहुत टफ टाइम दे रहा है। अहम बात यह कि इस वक्त आईएमएफ चाहता है कि जो टैक्सेस हैं उसको बढ़ाया जाए और खास तौर पे आईएमएफ की तवज्जो है पावर सेक्टर के ऊपर कि वहां पे जो अनबजटेड सब्सिडी है वो नहीं दी जाएगी, चाहे वो एक्सपोर्टर्स के हवाले से हो, वो भी खबरें आ रही हैं। और हुकूमत की पूरी कोशिश है कि जो सार्फिन 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं उन पर इसका बोझ ना आए। लेकिन इस बात पर भी आईएमएफ इत्तेफाक करेगा या नहीं करेगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। जो टेक्निकल लेवल के टॉक्स हैं वो पहले कहा जा रहा था कि जुम्मे को ख़त्म हो गए, लेकिन क्योंकि अभी मामला तय नहीं पाए हैं तो मंडे को फिर टेक्निकल लेवल टॉक्स जो हैं उसका आगाज़ होगा। इस पर मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं द न्यूज़ के नुमाइंदा मेहताब हैदर। मेहताब साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेहताब साहब, जुम्मे को ख़त्म हो गए थे टेक्निकल लेवल टॉक्स, लेकिन अब क्या दोबारा शुरू होंगे मंडे को? क्योंकि कुछ इशूज़ हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं, जिसपे फिस्कल खसारे के हवाले से खासतौर पे अहम मामला हैं, टैक्सेस कौन से लगाने हैं, और पावर सेक्टर पे बहुत ज्यादा इस वक्त फोकस है आईएमएफ का। वो चाहते हैं कि बजटेड सब्सिडी जो है वो ना दी जाए, चाहे वो कंज्यूमर्स हो उनको या फिर इवन इंडस्ट्रीज हो उनको। जी थैंक यू वेरी मच। देखिए, बुनियादी तौर पे जो शेड्यूल था वो जुम्मे को टेक्निकल लेवल टॉक्स कंक्लूड हो रही थी। सैटरडे को पाकिस्तानी अथॉरिटीज और आईएमएफ के दरमियान एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई है, जिसमें बुनियादी तौर पर 3 शोबे ऐसे थे जिनकी वजह से दोनों साइड्स ने ये तय किया कि मंडे को जो पहला राउंड होगा उसमें टैक्सेशन, फिस्कल और पावर सेक्टर को दोबारा से डिस्कस किया जाएगा। तो वो डिस्कशन के बाद आईएमएफ जो है वो शाम तक 9 टेबल्स जो मैक्रो इकोनॉमिक और फिस्कल फ्रेमवर्क के मबनी हैं वो अथॉरिटीज के साथ शेयर कर देगा और फिर ट्यूसडे से पॉलिसी लेवल टॉक्स शुरू हो जाएंगी, जो कि तवक्को है कि 9 फरवरी तक कंप्लीट होंगी। जो बुनियादी इश्यूज हैं वो ये है सर कि इस टाइम जो फिस्कल गैप है वो कोई तकरीबन 0.9% या 1% ऑफ जीडीपी के लगभग है, जो कि तकरीबन 8 से 900 अरब रुपए के दरमियान है। तो अब हुकूमत ने फैसला करना है कि अब हुकूमत क्या कह रही है। हुकूमत कह रही है कि 450 से 500 अरब रुपए के दरमियान ये गैप है। तो दोनों साइड्स को रिकंसाइल करना है कि ये गैप कितना है। जितना गैप होगा उसको या तो एक्सपेंडिचर कट से कम किया जाएगा या एडिशनल टैक्सेस जो है वो उसके ऊपर लगाए जाएंगे। जो दूसरा इशू है सर वो ये है कि जब ये गैप सामने आ जाएगा तो फिर हुकूमत ने ये देखना है कि कितने एडिशनल टैक्सेस लगेंगे। तो फिर वो सेक्टर्स जो है वो आइडेंटिफाई होंगे कि कहां कहां पे हुकूमत जो है वो टैक्स लगाना चाहती है। फ्लड लेवी पे हुकूमत एग्री है कि वो फ्लड लेवी लगाए, एफ्लुएंट क्लास के ऊपर भी और इंपोर्ट्स के ऊपर भी। इसके अलावा जो विंडफॉल कमाया है बैंक्स ने, इस पे भी हुकूमत तैयार है। जो हुकूमत इस टाइम विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं उनके रेट्स भी चंद पे बढ़ाने के बारे में सोच रही है। जो हुकूमत रेजिस्ट कर रही है वो चाहती ये है, आईएमएफ ने टेबल पे रखा है कि 1% जीएसटी में इजाफा कर दिया जाए रेट के अंदर। जो स्टैंडर्ड अभी 17% है इसको 18 कर दिया जाए। दूसरी आईएमएफ की तरफ से प्रपोजल है कि आप जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर 17% जीएसटी लगाएं। तो हुकूमत अभी तक तो इसको रेजिस्ट कर रही है, लेकिन अगर होल बड़ा हुआ, गैप ज्यादा हुआ तो फिर शायद ये भी करना पड़ेगा। और पावर सेक्टर के हवाले से क्योंकि खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि हमारी पूरी कोशिश है जो कंज्यूमर्स 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं उन पे बोझ ना डाला जाए, लेकिन जो खबरें आई पिछले 1-2 दिनों में वो तो इस किस्म की हैं कि शायद आईएमएफ इस बात पे राजी नहीं हो रहा है, क्योंकि 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले जो कंज्यूमर्स हैं उनकी तादाद बहुत बड़ी है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जो बल्क कंज्यूमर्स हैं वो उससे निकल जाते हैं अगर आप 300 यूनिट्स तक जो है वो कोई इजाफा ना करें। ये डिस्कशंस का हिस्सा है। इसके अलावा जो सर्कुलर डेट का फ्लो है उसके ऊपर भी हुकूमत पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान अभी तक चीजें तय नहीं हुई। हुकूमत ने इंदिया अलबत्ता ये दिया है कि जो एक्सपोर्टर्स के लिए टैरिफ की सब्सिडी है हुकूमत शायद उसको विड्रॉ करे या एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स के साथ उसको लिंक कर दिया जाए, क्योंकि जितना भी टेक्सटाइल सेक्टर है वो 40% चीजें तो अंदरूनी पाकिस्तान जो है वो बेचते हैं। तो इसके ऊपर अभी डिस्कशंस हैं। इसके अलावा एजेके की सब्सिडी ये भी हुकूमत तैयार है कि वो जारी रखी जाए। और ट्यूबवेल्स पे जो बलूचिस्तान के लिए है कुछ 60,000 ट्यूबवेल्स को सब्सिडी मिल रही है, उस पर भी आईएमएफ एग्री है। लेकिन जो बुनियादी आईएमएफ का कंसर्न है वो ये है कि एक तो आप टैरिफ के अंदर इंक्रीज करें, आप टैरिफ में देख रहे हैं कि कितना इंक्रीज होना है। दूसरा ये है कि जो सब्सिडी की अमाउंट है जो कि 675 आपने रिवाइज प्लान में रखी थी और आईएमएफ ने उसको रिजेक्ट किया था,
अब तकरीबन कुछ 600 अरब रुपए के लगभग है, लेकिन उसमें बुनियादी बात यह है कि कहां कहां से आप वो सब्सिडी विड्रॉ करेंगे तो उसको 600 अरब रुपए पे लेकर आएंगे, तो टैरिफ इंक्रीज भी करनी पड़ेगी और साथ साथ सही जो सब्सिडी की एक आखिरी अमाउंट है, सवाल अगर क्विकली मुझे बता सके मेहताब साहब, वो भी कम करनी पड़ेगी। एक क्विकली अगर मुझे बता सके कि अगर ये तमाम जो इस वक्त मुतालबात है पाकिस्तान मान भी जाता है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है, तो कितना वक्त लगेगा पाकिस्तान को ये जो $1.2 बिलियन मिलने हैं, ये कब मिल सकते हैं? क्योंकि हमारे रिजर्व्स इस हफ्ते $3 बिलियन से भी नीचे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान बड़ी जल्दी है, लेकिन अगर ये 9 तारीख को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है तो 4 से 5 दिन लगेंगे वो रिपोर्ट उन्हें तैयार करने में। उसके बाद 2 से 3 वीक्स का टाइम चाहिए उनको वो रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उनके दरमियान सर्कुलेट करने में। तो मार्च से पहले मुमकिन नहीं है। मार्च में जो है फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का शेड्यूल को देखकर एक्सपेक्टेड ये है कि अगर एवरीथिंग गो स्मूथ तो मार्च के दौरान जो है पाकिस्तान को किस्त मिल जाएगी। मेहताब हैदर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।